आप देख रहे हैं सुदर्शन चक्र न्यूज़ 13 यूट्यूब चैनल, सुदर्शन चक्र समाचार पत्र, सुदर्शन चक्र फेसबुक पेज और उपेंद्र शाह फेसबुक पेज। मैं अभी उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत अगरनगर रानी नामक कॉलोनी में रानीखेड़ा मार्ग पर उपस्थित हूँ, जहाँ पर मेरे सम्मुख इस क्षेत्र के एक अति प्रतिष्ठित अध्यापक गुड्डू गुप्ता जी, जो कि बहुत ही उत्तम संस्कार के व्यक्ति हैं। आजकल संस्कार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आजकल नहीं हर युग में, लेकिन आजकल खास बहुत इसका आवश्यकता हो चुकी है। तो ये बहुत ही उत्तम संस्कार के हैं, धार्मिक विचारों के धनी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। तो इस समय जो सबसे ज्वलंत समस्या है देश की, समाज की, भ्रष्टाचार, तो हम जानना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का कारण क्या है। पहले शॉर्ट में उत्तर दीजिएगा, अति संक्षिप्त उत्तर। भ्रष्टाचार का कारण क्या है? भ्रष्टाचार के जो कारण हैं, अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें, वो हम स्वयं ही होते हैं, क्योंकि हमारा जो आचरण है वो भ्रष्ट होता है। तो हमारा जब आचरण स्वयं का ही भ्रष्ट हो तो हमारी जो क्रियाएं होंगी सारी भ्रष्ट होंगी। और भ्रष्ट क्रियाएं होने का एक जो मूल कारण है वह है स्वयं सुख की चाह करना, स्वार्थ भाव रखना। तो स्वार्थ भाव रखना, सुख की चाह करना, ये बुराई तो नहीं है? बिल्कुल बुराई है। क्यों? सुख अगर हम दूसरों को दे देंगे उसे सेवा कहते हैं, और जब सेवा भाव आता है तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। वो ठीक है, लेकिन क्या हमें सुख नहीं चाहिए, हमें थोड़ा अच्छे भोजन नहीं चाहिए, हमें पानी नहीं चाहिए, हमें कपड़ा नहीं चाहिए, हमें गाड़ी नहीं चाहिए? बिल्कुल, लेकिन ये सुख का साधन नहीं है। अगर हम जायज़ ढंग से अगर कुछ साधन जुटाते हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तो उसमें वो भी भ्रष्ट हो जाएगा क्या? भ्रष्टाचार कहलाएगा? पहली बात तो जहाँ हम जो भी शब्द यूज़ कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि हम हैं कौन, क्या है। बहुत गहरी और मूल बात है ये, बहुत उथली बातें नहीं है, ये गहरी बातें, ये गहरा संदर्भ है। हर शब्द में गहरी बात है, जिसमें हम कहते हैं मैं, मुझे, किसे। अच्छा, मान लो जिसने कहा कि मुझे सुख चाहिए, तो क्या सुख मिला? आज तक बहुत सारे हमने भ्रष्ट आचरण किए और अच्छे आचरण किए, लेकिन क्या हमें सुख मिला? अगर सुख मिल गया होता तो आगे कुछ ऐसे कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर सुख नहीं मिला है तो फिर इसका अर्थ है आगे भी नहीं मिलेगा। कितना तो यानी कहने का मतलब है कि भौतिक इच्छाओं की, भौतिक वासना से अभी ओतप्रोत होना ही भ्रष्टाचार का कारण है। बिल्कुल, भौतिक इच्छाएं, इस जगत को जो ऐसे हम जो सुख चाहते हैं वही भ्रष्टाचार, स्वार्थ का मूल कारण है। अगर मुझे भौतिक इच्छा है कि भाई मान लीजिए कि हम अपना अच्छी तरह से खाएं पिए और हमें मकान भी ठीक ठाक हो और भी साधन ठीक ठाक हो, हम किसी से हराम के पैसा नहीं लेते, जो उचित दूरी है, मान लीजिए मैं रिक्शा चलाता हूँ, जितनी दूरी के लिए जितना रुपया तय है उतना ही रुपया मैं लेता हूँ, उसे फालतू मैं नहीं लेता किसी से, तो उसमें क्या बुराई है? ये क्रिया है, क्रिया अवश्य करनी चाहिए। हाँ। क्रिया का संबंध सुख से नहीं है, क्रिया सिर्फ एक क्रिया होती है। हाँ। और क्रिया के मैं कह रहा हूँ कि मैं भ्रष्टाचार के बारे में जानना चाहता हूँ। तो भ्रष्टाचार का मैंने बता दिया कि स्वार्थ ही मूल कारण है। अपने सुख की चाह से जो क्रिया करते हैं वो भ्रष्ट आचरण को पैदा करने का कारण बनती है। तो मतलब है कि हम रोटी कमाने के लिए हम गए कहीं पर 2 घंटा काम किया और हमको 50 रुपया मिला, उससे हमारी रोटी सब्जी का जुगाड़ हो गया, तो इसमें क्या बुराई है, क्या भ्रष्टाचार है? मैं ये बिल्कुल उचित है, लेकिन यहाँ ये कहना कि मेरे को चाहिए, मुझे चाहिए, ये गलत है। जबकि वो ध्यान से देखे तो वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? परिवार के लिए, जो हमने कहा दूसरे की सेवा। अगर इस भाव से करे, कोई अकेले रहता है तो अपने लिए भी तो हो गया। अकेले हो गया तो फिर उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उसे क्यों? बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। जो आवश्यकता है वो हमारी बहुत कम है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो नहीं, रोटी कपड़ा मकान के तो बिना कमाए हुए आ जाएगा क्या? परिश्रम करेंगे उसके देह से, इस शरीर से हाँ। जो शक्ति मिली है तो उसका परिश्रम। हम अगर मान लीजिए कि हम भूख के बिना तड़प के मर जाएंगे, प्यास के बिना तड़प के मर जाएंगे, नींद नहीं लेंगे तब भी हम धीरे धीरे बीमार होकर मर जाएंगे। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचारण हो गया क्या? नहीं, इनके लिए जो हम कार्य करते हैं, हाँ। इस शरीर के पोषण के लिए जो कार्य करते हैं, हाँ। न्याय उचित तरीके से, हाँ। ये हम स्वयं जानते भी हैं। हाँ। हम जो भी आचरण करते हैं हमें अंतरात्मा हमारी बता देती है कि वो सही है या गलत है। हाँ। उस तो अनुसार अगर मान लीजिए हम विधिवत अगर कोई कार्य कर रहे हैं, किसी का दोहन शोषण किए बिना अपने भरण पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने लिए या परिवार के लिए करते हैं, या घर पर कोई अतिथि आ जाए वो भी इंक्लूड इसमें होता है, शादी विवाह करना होता है, कोई और फंक्शन होता है, कहीं भंडारा करना होता है, वो सभी इसमें इंक्लूड है। तो क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बिना किसी का दिल दुखाए हुए अगर हम कार्य कर रहे हैं
तो क्या वो भी भ्रष्टाचार कहलाएगा? आपने एक शब्द कह दिया कि बिना किसी के दिल दुखाए। हाँ। ये बहुत ऊंची बात, बढ़िया बात है। अगर ऐसा होता है तो वो बढ़िया काम है, वो वहाँ भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। दिल ना दुखाने का मतलब ही सेवा हो गया। हाँ, तो जहाँ सेवा है वहाँ तो भ्रष्टाचार संभव ही नहीं। ओके, धन्यवाद आपने आपके कीमती समय देने के लिए। तो ये क्या नाम है, किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही उत्तम संस्कार के अध्यापक हैं और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। गुड्डू गुप्ता जी।